हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंट क्या होता है, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका कैसे परसेंट का यूज़ करते हैं। ये जो तुम लोग मार्क्स पाते हो तो तुम्हारे मार्क्स परसेंट में आते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, एक एक चीज़ें करके हम आज यहाँ पूरा डिटेल में सब समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये परसेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो इसका नाम क्या है, परसेंटेज। ठीक, तो देखो ये अब इसको अगर वो कन्वर्ट किए तो ये है परसेंट, इसका नाम परसेंट है ना, पढ़ने जा रहे हैं परसेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, परसेंट का जो मैथमेटिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो साइन होता है परसेंट। एकदम स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं। ठीक, तो परसेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है, ये तो दुनिया जानती है। ठीक, अब ये जो परसेंट है ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है। देखो, एक है पर और एक है सेंट। तो ये जो पर है, पर का क्या मतलब हुआ, पर का मतलब तुम जानते हो ना, एवरी। पर का मतलब होता है एवरी। तो जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो ना 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पर सेकेंड मतलब प्रत्येक सेकेंड, मतलब एवरी सेकेंड वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा हो सब बोल सकते हो ना कि पर सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी तरह जैसे ये 2 थप्पड़ पर आवर, तो ऐसा भी हो सकता है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हर घंटे वो 2 थप्पड़ मार खा रहा है, हर घंटे 2 थप्पड़ मार रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंट का, ये पर का, कि ओनली पर का ये साइन होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि एवरी मतलब प्रत्येक, हर। और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो अब इसका अगर दोनों को कंबाइनली अगर बात किया जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन एवरी 100। मतलब हम परसेंट में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसको बेस मान के करेंगे, 100 को बेस मान के करेंगे। इतना समझे ना कि हम जो भी यहाँ पे करेंगे, जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे उसको 100 में करेंगे, समझे ना। उसको किस में करेंगे, 100 में करेंगे, इन एवरी 100। मतलब इसमें हम कैसी बातें होंगी कि 100 रुपये में कितना रुपए है, 100 रुपये में कितना पार्ट उसने कवर किया, 100 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर गया तो कितना पार्ट कवर हुआ। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे, समझे ना। तो बस यहाँ पे बेस ये याद रखना कि हम इन मतलब प्रत्येक 100 में, इन एवरी 100, ये चीज़ हमको ध्यान रखना होगा। या इसको हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, हर 100 में, हर 100 में मतलब हर बोलो या प्रत्येक 100 में, समझे ना। प्रत्येक 100 में हम कितना पार्ट, कितना चीज़ ले रहे हैं उसी को बोलेंगे परसेंट, समझे ना। अब देखो, अब समझो। अब जैसे तुम एग्ज़ाम में क्या होता है, तुम कोई 70% पाते हो, फिर कोई मान लो 60% पाया, 60%, कोई 80%। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है तुम 70% पाए हो तो इसका सिंपल सा बस इतना मतलब होता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 का है। अब उस 100 में से तुमने 70 मार्क्स अचीव किए हैं, समझे ना। अगर 60% पाया है तो क्या होगा कि तुम्हारे पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है और जो तुमने अचीव किया है वो 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम का मार्क्स जो है तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है, अब उसमें से तुमने 80 पाया है। अब देखो, ये चीज़ जब हम लिख रहे थे तो इसमें तुमको दो चीज़ें तुमने नोटिस किया होगा, दो चीज़ें नोटिस किया होगा। पहला तो ये कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 100 का है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, 100 का है। इसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स बोलो या टोटल बोलो, दोनों बात एक ही होती है। तो
हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये कैसी वैल्यू हो गई, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से कि टोटल जो होता है वो नीचे होता है। टोटल पार्ट जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका जो टोटल पार्ट है वो नीचे है। अब उस टोटल में से जितना पार्ट हमने उसका कंज्यूम किया है या यूज किया है वो पार्ट ऊपर होता है। तो इस तरह से जब एक कोई सिस्टम बनाया जाता है उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, समझे ना, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन सीख गए तो परसेंट सीख गए, ठीक। तो इसीलिए ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है, समझे ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल पार्ट जो होता है वो नीचे होगा, जो पार्ट यूज हुआ है, जो पार्ट कंज्यूम किया गया है वो ऊपर हो जाता है, वो ऊपर हो जाता है। पहली चीज़ तो हमको ये यहाँ से समझना था कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हमेशा के लिए याद कर लेना कि कोई भी फ्रैक्शन, दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन है, उसका बस बेसिक सा मतलब ये होता है कि उसका जो नीचे, जैसे मान लो ये 1/4 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब, ये एक तरह की फ्रैक्शन है ना, इसका सिंपल सा बस केवल इतना मतलब होता है कि हमारे पास 4 मतलब टोटल 4 चीज़ थी और उन 4 चीज़ में से हम केवल एक यूज किए हैं, उन 4 में से हम केवल एक चीज़ यूज किए हैं। तो सिंपल सा बस हमको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे जो लिखा जाता है वो टोटल थिंग्स व्हाट वी हैव, हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें थी वो लिखा जाता है, और ऊपर जो लिखा यूज़ या कंज्यूम जो तुमको यहाँ पे समझ में आए वो तुम लिख सकते हो। अब इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। इतना समझे ना कि टोटल नीचे लिखा जाता है और जो हमने यूज़ किया, जो कंज्यूम किया, उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। एक चीज़ ये समझ गए ना। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान से समझो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा 70% इज इक्वल टू 70/100 होता है कि मतलब 100 में से तुमने 70 मार्क्स पाया है। तो ये बताओ, ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं, दोनों क्वांटिटी बराबर हैं। अब यहाँ पे 70 है, यहाँ पे भी 70 है। अगर हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 70 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब तुम मुझे ये बताओ 70 इधर भी है, 70 इधर भी है, ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए किए दे रहा हूँ। मान लो इसको कट कर दिए, इसको अगर तुम कट कर दिए तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि इधर लेफ्ट साइड परसेंट बचा और राइट साइड 1/100 बचा। तो तुम यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जो परसेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, इस परसेंट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है। परसेंट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/100 होती है। इतना समझे ना, इतना सब लोग समझ गए। परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ से हमको समझ में आई कि फ्रैक्शन का मतलब टोटल, नीचे टोटल लिखा जाता है, ऊपर जो हमने कंज्यूम किया है, और उसके बाद ये जो परसेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब 1/100 होता है। इतना समझे ना। अब उसके बाद तुमको एक डाउट ये आ रहा होगा कि क्या ज़रूरी है कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100 का ही हो? क्या ये ज़रूरी है कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमेशा 100 का ही हो? ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना। एग्ज़ाम होता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 600-700 तक मैक्सिमम मार्क्स जाता है। तो ये बताओ, अगर तुम्हारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 600 का है, और तुमने जो मार्क्स पाया है, तुमने लेट से तुमने कितना मार्क्स पा गया इसमें, तुमने लेट से 360 मार्क्स पाया, तुमने 360 मार्क्स, 600 तुम्हारे पास तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स है, और तुमने 360 मार्क्स उसमें अचीव किया। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम कितना परसेंट पाए, तो इसको कैसे बताओगे? तुम बताओ, तुम्हारे पास टोटल 600 नंबर का टोटल उसमें मैक्सिमम मार्क्स है, और आउट ऑफ 600 तुमने 360 पाया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ध्यान से सुनना,
अभी मैं तुमको बताया ना कि फ्रैक्शन परसेंटेज निकालने के लिए हमको जो डिनोमिनेटर होता है, जो बेस होता है, उसको 100 बनाना पड़ता है। उसको क्या बनाना पड़ता है? 100 बनाना पड़ता है। तो ये जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन है, जितना तुमने मार्क्स पाया है और जितना मैक्सिमम मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स ये जो 600 है, इसको बस 100 बना दो, बस हमारा परसेंट निकल आएगा। हाँ, तो इसको बना दो तुम 100। अगर इसको 100 बनाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब अगर 6 से नीचे डिवाइड किए हो तो 6 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, 6 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 तुम्हारे पास ऑलरेडी था। अब इसमें अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा। तो 60/100 हो जाएगा। अब तुमको मैं अभी बताया ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/100। अब यहाँ से 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंट। तो इसका मतलब तुम कितना परसेंट पाए? 60% पाए। अब देखो, अब किसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सब समझ में आ गया ना कि अगर हमारा मैक्सिमम मतलब बेस 100 नहीं है, हम उसको परसेंट में बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको कितना? उसको 100 बनाना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो अब ये चीज़ हम समझ गए ना, परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें समझ गए ना। अब देखो, इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ठीक, ये चॉकलेट है, ठीक, ये चॉकलेट है। अब इसमें से इस चॉकलेट में तुमको ये चॉकलेट तुमने अपने एक किसी फ्रेंड को गिफ्ट किया, ठीक। अब गिफ्ट किया, अब इस पूरे चॉकलेट में 4 पार्ट हैं। डेयरी मिल्क चॉकलेट में से पार्ट होते हैं ना, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि उस चॉकलेट में टोटल 4 पार्ट हैं। अब तुम्हारे फ्रेंड ने क्या काम किया कि इसका एक पार्ट उड़ा दिया, मतलब एक पार्ट खा लिया। अब एक पार्ट खा लिया तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 3 बचे ना। बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 3 पार्ट बचे ना। तो अब तुमको ये सबसे पहले तो ये बताना है, इसमें तुमको 2 चीज़ें बतानी हैं कि वो कितना फ्रैक्शन खा लिया, कितना फ्रैक्शन उसने, मतलब जितना उसने खाया उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, जितनी चॉकलेट उसने खाया उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि जितनी चॉकलेट उसने खाया है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, ठीक। अब 2 चीज़ तुमको बताना है, दोनों चीज़ ध्यान से समझना। अभी मैं फ्रैक्शन के लिए तुमको क्या बताया था कि जिसका भी तुमको फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमको बेसिक फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि टोटल डिनोमिनेटर होता है और जो यूज़ हुआ है, जो कंज्यूम हुआ है, वो ऊपर होना चाहिए। ये मैं अभी तुमको बताया ना। तो अब ये बताओ, टोटल इस चॉकलेट में कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने पार्ट हैं? 4। अब उन 4 में से कितना पार्ट यूज़ हो चुका है, कितना कंज्यूम हो चुका है? यहाँ कंज्यूम से मतलब है कितना पार्ट खाया जा चुका है। तो एक पार्ट खाया जा चुका है ना, तो इसका मतलब कि तुम्हारे फ्रेंड ने 1/4 चॉकलेट खा लिया। कितना खा लिया? 1/4 चॉकलेट खा लिया। पहली चीज़ समझ में आ गई ना। अब अगर इसकी परसेंट में बात करनी है, इसकी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के मैं तुमको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। अभी परसेंट में तुमको क्या बताया कि हर एक 100 में, इन एवरी 100, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही था ना, इन एवरी 100। तो हमको क्या करना होगा कि अगर इसका परसेंट निकालना है तो हमें 100 पे बात करनी होगी ना, 100 पे बात करनी होगी ना। तो 100 पे बात करने के लिए ये पूरे चॉकलेट को तुम क्या काम करो, इस पूरे चॉकलेट को 100 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 100।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो मैं इसको ये 10 ऊपर कर दिया और 10 ये नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 ऐसे 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल लाइन ड्रा हो गई ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 इधर है 5 इधर है, ठीक। 6 6 7 8 9 10, ठीक। ये 10 इधर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज़्यादा हो गया तो एक हटा दो, ठीक। तो ये इसके 100 वर्टिकल है और वो सॉरी 10 वर्टिकल 10 हॉरिजॉन्टल, टोटल 100 बनेंगे ना। अब इन 100 में से उसने, तुम्हारे फ्रेंड ने ये वाला पार्ट खाया था ना, अब ये वाला पार्ट खाया था ना। तो यही सेम चीज़ करो, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो 100 हो जाएंगे, तो टोटल हो गया 100। अब उस 100 में से उसने कितना पार्ट खाया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो 5 ये 5 ये, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो उसने कितना पार्ट खाया 25। तो अब देखो मैं तुमको बताया था ना कि ये 1/100 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा कि 25%। सबको समझ में आया ना, सबको समझ में आ गया ना। कि तुम्हारे फ्रेंड ने अगर इतना खाया तो 25% उसने इस चॉकलेट का खाया। ये तो पहला इसका मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ से पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 1/4, कि 1/4 ये हमारी फ्रैक्शन आई। अब हमको अगर परसेंट बनाना है तो मैं तुमको बताया ना कि परसेंट अगर बनाना है तो तुम कैसे भी करो, नीचे हमको 100 लाना है, नीचे हमको 100 लाना है। तो तुम ये बताओ, अगर नीचे 100 लाना है तो तुम ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 और 4, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 25 आ जाएगा। ये सेम चीज़ आ जाएगी ना, ये इसके इक्वल। तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो कि 25/100 का मतलब क्या है, 25% चॉकलेट हमारी खाई हुई है। ठीक, तुम्हारे फ्रेंड ने 25% चॉकलेट को खाया है। इतना समझे ना सब लोग। तो आई होप इस डायग्राम से और इस वैल्यू से परसेंट क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब आगे किस परसेंट की कितनी वैल्यू होती है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो परसेंट में जो अब हमारा अगला टॉपिक हो, अगला कॉन्सेप्ट होगा, हम ये परसेंट क्या होता है ये तो सीख लिया हमने। अब मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी क्लास में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके। देखो कि कोई अगर परसेंट हमारे पास दिया है, परसेंट का और फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर परसेंट सीखना है तो फ्रैक्शन से अच्छे से खेलना आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आता है तो परसेंट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए देखो पहले फ्रैक्शन पढ़ाई जाती है फिर परसेंट पढ़ाया जाता है ना। तो अब हमारा क्या यहाँ पे सीखने का कॉन्सेप्ट होगा, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर फिर फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अब हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब हम ये सीखेंगे परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे कन्वर्ट करें। तो पहला जो है परसेंट से फ्रैक्शन, क्या परसेंट से फ्रैक्शन, इसमें कुछ है नहीं, देखो बहुत आसान सा है, बस ध्यान से समझना। परसेंट में अगर कोई वैल्यू रहेगी तो वो कैसे रहेगी, 70%, 50%, 65% और ले लो 55%, इसी तरह कोई वैल्यू रहेगी ना। तो अगर इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं तुमको भी बताया ना 70, अब इस ये जो सिंबल का मतलब है, इसका मतलब होता है 1/100, बस इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ ये परसेंट लिखा है उसकी जगह 1/100 करते जाओ बस। 50 × 1/100,
65 इंटू 1/100 55 इंटू 1/100। अब इतना करने के बाद इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 50/1/100 65/1/100 55/1/100, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/10 आएगा। तो ये क्या है, 70 की ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसी तरह 50 की फ्रैक्शनल वैल्यू, इसी तरह 65 की, इसी तरह 55 की। इन सबको ऐसे सॉल्व कर लो और सॉल्व करके हम इसे आसानी से बता सकते हैं, इसे आसानी से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझे ना कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो बात हो गई छोटी क्लासेस में कि कैसे इसका मतलब छोटी क्लासेस इन द सेंस कि बेसिक मेथड क्या होता है परसेंट से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब हम आगे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए इसको कैसे, इसको देखते ही तुरंत तुम ये चीज़ लिख दो, ये 70% देखो 7/10 आए, 50% देखो तुरंत इसका 1/2 आएगा तो 1/2 लिख दो। तो ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे करके एक एक देखते रहेंगे। अभी के लिए हम केवल बेसिक मेथड ही देखेंगे। कैसे हमको क्या करना होगा परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, कि ये जो सिंबल, ये जो फ्रैक्शन परसेंट वाला सिंबल लगा हुआ है, इसकी जगह पे हम 1/100 रख दें। अब जैसे ही 1/100 रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है, अब उससे तुमको परसेंट कैलकुलेट करना होगा, फ्रैक्शन से परसेंट कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तुम जब एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाई 1/100, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर रहे थे ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर रहे थे ना। ये दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट यहाँ ध्यान से देखना। जब परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे थे, जब परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर रहे थे ना। अब जब फ्रैक्शन से इसका उल्टा काम कर रहे हो ना, परसेंट से फ्रैक्शन में 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ इसका अपोजिट काम है, फ्रैक्शन से परसेंट में जा रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 था और यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है। बस सिंपल सा है ना। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए जो काम यहाँ पे कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हमको कर देना है। अब देखो मैं पहले इसी एग्जांपल से लेके चलता हूँ। 7/10 हमारे पास ये कोई एक फ्रैक्शन दी हुई है। अब ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं तुमको क्या बताया कि मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। अब जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 70 बचेगा। तो इसका मतलब जो इसकी 7/10 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। इसी तरह कोई कुछ भी ले लो, 3/4 है, ये 3/4 है। अब इसको हमें 3/4 को परसेंट में कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/4 है हमारे पास, अब फ्रैक्शन से परसेंट में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाई 100 करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। तो 25 4 ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 2, ये 25 आएगा। तो 25 से 75% ये देखो। अब हम ये सारी चीज़ें सीख चुके ना, 3-4 कॉन्सेप्ट परसेंट में सीखे ना। ये इसके पहले जो हम देख रहे थे परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये सारा इसका प्रोसेस हमने देखा। फिर फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, सिंपल सा, बस तुमको क्या याद रखना है, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1/100 और फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा रूट कॉन्सेप्ट है। अभी इसको ये तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी हम इसको कैसे फास्ट स्पीड में करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बेसिक है, एकदम रूट है, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो, अगर हम
ये तो ठीक है, अगर हमारे पास टाइम है तो हम ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन मान लो हमारे पास टाइम नहीं है, हमको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो उस केस के लिए हमको जल्दी जल्दी मतलब फ्रैक्शन दिया है तुरंत उसकी परसेंट वैल्यू क्या होगी ये बताओ, परसेंट दिया है तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करना पड़ेगा। मैं वो वहाँ पे एक एक करके तुमको समझा के लिख दे रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। देखो अब सबसे स्टार्टिंग में ये मान लो अगर कोई चीज़ कंप्लीट है, कोई चीज़ कंप्लीट है तो उसको बोला जाएगा वो क्या है 100% है। कोई चीज़ कंप्लीट है तो उसको बोला जाएगा कि वो 100% है। जैसे अभी ये चॉकलेट वाला एग्जांपल में तुमको दिया ना, अगर ये पूरा चारों पार्ट मिला दिया जाए, मतलब पूरी कंप्लीट चॉकलेट मिला दिया जाए, तो ये पूरा बोला जाएगा 100%। ये एक मान लो ग्लास है, इस ग्लास में 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। अब इन 5 में से अगर ये भी फिल है या ये सब फिल है, पूरा फिल है, तो इसका बोला जाएगा कि ये 100% ग्लास फिल है। तो अगर पूरा कंप्लीट कोई चीज़ है तो उसको बोला जाता है 100%। अब तुमको ये भी पता है कि सिंपल टर्म में कि वन को बोला जाता है कंप्लीट, वन को बोला जाता है कंप्लीट। तो वन का मतलब हो गया 100%, वन का मतलब क्या हो गया 100%, समझे ना, वन का मतलब 100% हो गया। अब इसी तरह 1 के बाद अगर हम 1/2 की बात करें, 2 से इधर डिवाइड किए तो 2 से इधर भी कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%। इसी तरह अगर 1/3 की बात करें तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 33.33% होती है। इसकी जो फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 33.13% हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा तुमको। इससे अगर इसे याद कर लोगे तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट करने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इसे मैं बता रहा हूँ एक एक करके सब चीज़ याद करना है। ठीक, इसके बाद फिर अगर 1/4 की बात करें तो ये हो जाएगा 25%। फिर अगर 1/5 की बात करें तो ये सिंपल सा 20% हो जाएगा। अगर 1/6 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 16.66%। अगर इसको फ्रैक्शन में बात करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 16/2/3%, समझे ना, 16/2/3%। अगर इसी तरह 1/7 की बात करें तो 1/7 कितना हो जाएगा 14.28%, तो ये हो जाएगा 14/2/7। अब देखो ये 1/7 वाला, देखो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको क्या कर है, अभी क्वेश्चन हम लोग खूब ज़्यादा सा सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स हैं जो अभी से हम फॉलो करते रहेंगे तो और याद करने में आसानी रहेगी। जैसे देखो ये 1/7 है तो 7 2 × 14, 7 3 × 7 4 × 28। तो देखो ये 7 का ही मल्टीपल है ना, तो इससे तुम याद करोगे ना तो ये थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा। 1/7 अगर है तो 7 2 × 20 और फिर उसके बाद 4 × मतलब 14 28, इसी का फैक्टर ही आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा आसानी से तुमको याद हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला है 1/8, इसका जो वैल्यू होती है 12.5% होता है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि 12 सही 1/2। ठीक, 12 सही 1/2। 1/8 का हो गया ना। अब 1/8 के बाद अब आता है 1/9। तो 1/9 का क्या हो जाएगा 1/9 का 11 × 11%। इसको याद रखना, भी 11 से रिलेट करके समझेंगे तो और आसानी से और समझ में आएगा। इसका हो जाता है 11/1/9%। फिर अगर 1/10 की बात करें तो ये तो दुनिया जानती है 1/10% हो जाएगा।
1/11 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों याद रखना। अब इन दोनों को रिलेट करके तुम याद कर सकते हो, तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 1/9 था तो 11 आया था, यहाँ 1/11 है तो 9 आ जाएगा, 9.09। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1/11%। समझ गए ना? तो इन दोनों को रिलेट कर लेना। रिलेट कैसे करना है सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 9 है तो 11.11, यहाँ 11 है तो 9.09 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह 1/12 की अगर बात करें तो इसका होता है 8.33%। इसका हो जाएगा कितना 8.33। तो ये 8, इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 1/13 की बात करें तो 769% होता है, 7.69%। तो अगर इसकी बात करें तो 7 और 9/13%। तो अगर इसको याद करना है तो इसके लिए थोड़ा सा है कि जैसे 13 होता है ना, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 169 होता है। तो ये थोड़ा 69 इससे मिलता जुलता है। तो ऐसे तुम इसका लिंक कर सकते हो याद करने के लिए, बाकी इसको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद 1/14 होता है, 1/14 का होता है 7.24। ये भी याद करने में आसानी होगी, 7, 14, 28 सब फैक्टर में ही है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। 7, 14, 28 तो ये सारे फैक्टर में ही, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ये 1/14 हो गया ना 1/14। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। 1/14 का 7.1428 है। तो इसको बताया था ना कि कैसे ये इसके फैक्टर का ही है, तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद आता है 1/15, इसका 6.66% होता है। अब इसके लिए 6, 2, 3 इसकी फ्रैक्शन में हो जाएगा। 1/60 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ये इसका होता है 6.25%, इसका हो जाएगा 614। फिर इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1/17 इसका होता है 5.88%, इसको 5 सही 15/17%। फिर इसके बाद होता है 1/18, तो 1/18 का कितना हो जाता है, 1/18 का 5.55% हो जाता है। इसको भी याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बार बार यूज़ होता है। 5.55 हो जाएगा, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 5:5/9 हो जाता है, ठीक। इसके बाद आता है 1/19, तो 1/19 का जो होता है 5.26% हो जाता है। अब 5/5 रेशियो 19% हो जाता है। फिर 1/20 की अगर बात करें तो ये तो 5% हो जाएगा, इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, तो आसानी से निकल आएगा। तो 5 का 1/20 का आ गया। सारे नहीं याद रखना, 1/20 तक अगर तुम याद किए हो तो उसके बाद थोड़ा सा 2-4 जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लोगे, बाकी और ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 1/21 की अगर बात करें तो 4.74% होता है, जैसे 4/16/21%। फिर उसके बाद 1/22 की बात करें तो इसका होता है 4.5454%, इसका होता है 4.611। फिर उसके बाद 23 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये 24 वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ये 4.16% होता है, यहाँ पे 4 रेशियो 4:1/6 इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है, ठीक। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है। इसके बाद 25 तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तो आसानी से सबको पता ही होता है 4%, ठीक। ये 4% होता है, ये सबको पता ही होता है। अब उसके बाद आगे की और ज़्यादा नहीं यूज़ होती, वो कभी कभार होती है, सब नहीं याद करना, बस इतनी याद करो। मेन जो होती है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अगर याद हो गई तो ये तो 2-4 है, ये तो आसानी से याद हो जाती है, ये ज़्यादा यूज नहीं होती ये दोनों। 1/24 का 4.16 होता है और 1/15 का 4% होता है, ये तो हमको पता चल ही जाएगा, ठीक। तो ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमको तेज़ी से कैलकुलेशन करनी है तो हमको ये सारी याद करना पड़ेगा। अब इसको कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे, क्या इसका कैलकुलेशन में कैसे, फास्ट कैलकुलेशन में क्या इसका यूज है,
ये सारी चीज़ें अब हम इसको एक आधा भी एग्जाम्पल देख लो, फिर इसके बाद मैं इसको बताऊंगा। अब जैसे देखो तुम्हें 1/8 दिया है, 1/8 दिया है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमको बताया कि 1/8 की जो परसेंट वैल्यू होती है वो 12.5 होती है। अब ये तुमको पता है, ये तुम याद कर लिए हो। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 3/8 या 5/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, 3/8 या 5/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो तुमको करना क्या है, अब तुम क्या करोगे, इसकी अगर परसेंट वैल्यू बताने जाओगे तो 3/8 परसेंट निकालने के लिए फ्रैक्शन से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा ना। तो इसको तुमको आसान बनाना है, इसको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो तुमको करना सिंपल सा क्या करना है कि हमको 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमको पता है। 1/8 की हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि 12/1/2 होता है। अब हमको ये 1/8 की पता है, ये चीज़ 1/8 में होता है, तो अगर 3/8 की चाहिए तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस बांटते हैं 36 और ये 3/2। अब 3/2 ये अभी ये नीचे बेस कम हो गया ना, तो बेस कम हो गया तो इसको एक घटा दो, तो ये 37 1/2। तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 37:1/2। इसी तरह इसमें है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 62 1/2%। ये कितनी आसानी से हो गया ना। अभी इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ टाइम लग जाता, और कंपटीशन में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक ऐसी छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन करें, ठीक। तो बेसिक भी जानना ज़रूरी है, शॉर्टकट ट्रिक भी जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करें। आई होप ये परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसका कन्वर्जन होता है, ये सब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।